खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी को बता दें कि कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बडाल गांव के अंदर बता दें कि जो लगातार रहस्यमय मौतें हो रही हैं, इसको लेकर ये फैसला जो है वह लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रहस्यमय मौतों के कारण ये फैसला जो है प्रशासन की तरफ से लिया है। बीमारी से आपको बता दें, ये रहस्यमयी बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। धारा 163 के तहत ये आदेश जो है वह जारी किया गया है। बता दें कि इन 17 परिवारों के जो घर थे उन्हें भी कुछ समय पहले जो है प्रशासन की तरफ से क्वारंटीन किया गया था। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजौरी को कंटेनमेंट जोन जो है वह घोषित किया गया है। क्योंकि एक तरफ झील को भी बता दें कि यहां पर जिस झील में पेस्टिसाइड को लेकर एक टेस्ट किया गया था, उसमें भी वो टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब उसके बाद बता दें ये लगातार जो आंकड़ा है वो मौतों का बढ़ते हुए नजर आ रहा है और जिला मजिस्ट्रेट ने ये फैसला लिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे पहुंची है? एसआईटी की कुछ अब तक मालूम पड़ा कि क्या झील से ही ये संदिग्ध मौतें हो रही है या फिर कुछ और है? पलक, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा क्योंकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट को क्वारंटाइन नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया है, बल्कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो बड़हाल गांव जहां पर ये 17 मौतें हुई हैं, उस गांव को जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उस गांव के अंदर किसी भी तरीके का कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, जहां पर गैदरिंग होती हो, उस पर रोक लगा दी गई है। बाहर से कोई व्यक्ति जो है वो गाँव में नहीं जा सकता है। इस पूरे गाँव को 3 अलग अलग जोन में कंटेनमेंट किया गया है। पहला जोन जो होगा जिसमें ये परिवार जिनके 17 लोगों की मौत हुई है उनको पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है। और इन लोगों से कोई बाहर का व्यक्ति ना मिल सकता है, ना ये किसी व्यक्ति से बाहर के किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। इनको एक सेफ जगह पर रखा गया है। प्रशासन के लोग ही इन तक खाना पानी दवाइयां जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे लोग वो जो इस परिवार के संपर्क में थे, इनके रिश्तेदार थे, जब इनके घर में मौतें हुई, मृत्यु हुई, तो वहां पर लोग आए थे उनका जनाजा पढ़ने के लिए भी, वो लोग भी इनके टच में थे, तो उन लोगों को भी जो है कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया। इसी तरीके से 3 अलग अलग कंटेनमेंट बनाए गए हैं। अब ये पूरा गांव जो है वो एक किस्म से क्वारंटाइन कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यहां से कोई भी व्यक्ति बाहर का जो होगा वो गांव के अंदर ना जा सकता है, ना ही गांव का कोई व्यक्ति जो है वो बाहर जा सकता है। सिर्फ उन्हीं ऑफिशियल्स को आने जाने की इजाजत होगी जो यहां पर जांच करने के लिए आ रहे हैं, जिनको जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश होंगे। अब बात करें एसआईटी की तरफ से, तो एसआईटी लगातार जो है पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने जानकारी दी, इस समारोह के अंदर लोग जो शामिल हुए थे, गेस्ट जो थे, उन सभी को जो है कंटेनमेंट सेकंड जोन के अंदर रखा गया है। कितने वो आंकड़ा कुछ हो, आपके पास कोई नंबर्स और फिगर्स हो कि कितने लोग जो है समारोह में शामिल हुए थे? देखिए, जब से ये मौत का सिलसिला राजौरी के इस बड़हाल गांव में शुरू हुआ है, तब से एक डर और खौफ का माहौल जरूर बना हुआ है। बहुत ही इनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वही इनके जब जनाजा इनका हो रहा था, इनके बच्चों का, इनकी घर वालों का जिनकी मौतें हुई थी, वही इनके घर में पहुंचे थे। और वो आसपास के गाँव के लोग ही थे जो इनके रिश्तेदारी में रहते हैं। तो इसीलिए उस पूरे गाँव को जो है वो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, ताकि अगर किसी तरीके का कोई वायरस अटैक है, क्योंकि अभी तक किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। पानी की एक बावली जरूर सील की गई थी जहां पर पेस्टिसाइड पाए गए थे, लेकिन उससे इतने लोगों की मौत हुई है, इस पर भी अभी आशंका जो है वो जाहिर है। दूसरी तरफ साजिश रची गई है, कोई क्या साजिश के तहत कुछ खिलाया पिलाया गया है, तो अभी तक किसी की भी जो बॉडी के जो सैंपल लिए गए थे, टेस्ट हुए हैं, उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई थी। इसीलिए ये रहस्य जो है वो लगातार पिछले 41-42 दिन से गहराता जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी जो लोग थे उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिलाया है। उसी बीच में जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो 7 अलग अलग मंत्रालय की 16 लोगों की टीम राजौरी के अंदर पहुंची है, वो भी पिछले 3 दिनों से लगातार वहां पर खंगालने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने गांव के भीतर दौरा किया, उसके बाद गांव के आसपास के लोग जो इलाका था वहां पर दौरा किया कि कहीं ना कुछ सुराग जो है वो हाथ लगे, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार ये मौत का वजह जो है वो क्यों हो रहा है। रमन, क्योंकि देखिए अभी तो ये जांच का विषय है, स्पेशल टीम इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि इस पूरे समारोह के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर से अलग अलग या फिर जम्मू से कहीं और से जो है मेहमान अगर आए होंगे, तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
देखिए पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को लेकर कहा है कि ये कोई एपिडेमिक नहीं है, यानी कि कोई महामारी नहीं है। कोई अगर वायरस होता तो पिछले 40 दिनों में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता। यही सबसे बड़ी गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही है, और इसीलिए उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है जो इनके रिश्तेदार हैं, जो पिछले दिनों जब इनके घरों में मृत्यु हुई, उनका जनाजा पड़ा जाना था तो लोग यहाँ पर आए, तो उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात को लेकर है कि अभी इस बात का पता चल सके कि आखिरकार एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कल शाम को उन्हीं के घर का एक भतीजा जो है, उस घर का एक बेटा जो है वो बीमार पड़ा। वो बीमार के हाल जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको पहले जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया, वहां से फिर उसको जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन जब वहां भी हालात नहीं सुधरे तो उसे पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो एयरलिफ्ट कर शिफ्ट किया गया है। आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि एक के बाद एक 17 लोगों की मौत और 18वां व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ चुका है। तो ये कब तक सिलसिला चलता जाएगा? पिछले 40 दिनों से लगातार इसी बात की खोज जो है वो देश के तमाम साइंटिस्ट, देश के तमाम मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी। देखिए जम्मू कश्मीर से बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में बदाल गांव में 17 मौतों के रहस्य में जो पूरा ये रहस्य है उसको ढूंढने के अंदर कई सारे अधिकारी, साइंटिस्ट जो हैं वह जुटे हुए हैं। केंद्र की उच्च स्तरीय टीम पूरे मामले की जांच के अंदर जुटी हुई है। बता दें कि राजौरी के एक छोटे से गांव बदाल के अंदर रहस्यमय बीमारी ने 17 लोगों की अब तक जान ले ली है। पहली मौत को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी भी उस अज्ञात बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये है क्या। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गठित की गई एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय जो टीम है वो गांव में मौजूद है। वहीं पर अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों के 3 घरों को सील कर दिया है और उनके 21 करीबी रिश्तेदारों को कड़ी निगरानी के अंदर रखने के लिए सरकारी आवास में शिफ्ट अभी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित क्षेत्र में एक झील भी है, उसे भी सील किया गया है क्योंकि इसके पानी में कुछ पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी की पुष्टि जो है वह हुई थी। और उसके बाद बता दें कि इस झील को भी सील किया गया है। घरों में अब तक के मरने वालों की तादाद जो है मशकूक हालत में जो पूरा सरार अमवातें हुई हैं, 13 बच्चों समेत कुल 17 मौतें जो है वाक़ा हो चुकी हैं। ताहम मरकज़ी हुकूमत की तरफ से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानिब से एक सख्त इक़दाम जो है वो उठाए गए हैं। पूरे का पूरा ये ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। टीम पे कितना भरोसा? टीम पे तो हमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ न कुछ कर पाएगी, तो हमारा भी ये दहशत खत्म। कि कितनी दहशत है, हर आदमी, हर छोटा और बड़ा सब दहशत में है। इस वक्त तक एक आदमी की जो डेथ कल हो चुकी थी, इस वक्त तक कब्र निकालने के लिए कोई आदमी नहीं था। हम अभी आए हैं, 1 मिनट हुआ है, ये लोगों से गुजारिश की है तो ये लोग अभी 5-7 लोग आपको नज़र आ रहे हैं कब्र निकालने के लिए। कब्र निकालने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे। दोस्तों क्या कि एक घर का एक